द्वारकेश को ये समाचार ज्ञात हो गया, अश्वत्थामा पांडवों का वध करने आ रहा है। तो मेरे गोविंद ने आज शिविर बदल दिए। जिस शिविर में द्रौपदी जी 5 पुत्रों के साथ सोती थी, उस शिविर में 5 भाई पांडवों को सुला दिया, और जिस शिविर में 5 भाई पांडव सहन करते थे, उसमें द्रौपदी को पुत्रों के साथ सुला दिया। इस रहस्य को नहीं समझ पाएगा। पांडवों का शिविर समझ करके प्रवेश किया, अंधकार छा रहा था, और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, सिरों को काट ले गए। जब सुबह प्रातःकालीन वेला में द्रौपदी जागी, देखा तो रुद्र बह रहा है, खून बह रहा है। उस दृश्य को देखते ही द्रौपदी की मूर्छित होकर गिर पड़ी, और जब मूर्छा का त्याग किया तो इन्होंने केशव को पुकारा, द्वारकेश, हे केशव, हे मधुसूदन, हे दामोदर, आपके होते हुए मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया, आप रक्षा नहीं कर पाए। और द्रौपदी के रुदन को जब कृष्ण अर्जुन ने सुना तो दौड़कर कृष्ण देखा तो द्रौपदी के पुत्रों का वध हो चुका है। कृष्ण कुछ बोले नहीं, मूक मर गए। पर अर्जुन बोल पड़े, देवी, जिस आतताई ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं उस आतताई का वध करके तुम्हारे इस पुत्र शोक को दूर कर दूंगा। गोविंद, मेरे रथ को लेकर चल। अर्जुन बैठे रथ चल पड़ा। अश्वत्थामा को पता चला कि मेरा पीछा कृष्ण बलराम, कृष्ण अर्जुन कर रहे हैं, तो भयभीत हो गया। और अर्जुन के रथ को देख करके अश्वत्थामा इस प्रकार से दौड़ने लगा जैसे रुद्र बयाय थार कर। अर्घमानी सूर होता है, जैसे भगवान रुद्र के वैसे सूर दौड़ रहा है। इसने देखा कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने प्राणों की रक्षा हेतु इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण बोले, यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, पर इसे उतारना नहीं जानता। इसके पिता अर्थात तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये दोनों विद्याएं सिखाई है, तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, तो शांत करना भी जानते हो। इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्रों को उतार। इन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्र उतार लिए और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, और जैसे पशु को रस्सी से बांधते हैं, इसी प्रकार से रस्सी से बांधा और रथ के पिछले भाग में डाल दिया। द्रौपदी जहां पुत्रों के वेग में रुदन कर रही थी, वह रथ को लेके आए, और अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा, देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाला आतताई रथ के पिछले भाग में पड़ा हुआ है, जाकर के देखो। द्रौपदी ने सोचा, मेरे पुत्रों का वध करने वाला है कौन? एक बार उसे मैं भी तो देखूं। दौड़ पड़ी और रथ के पिछले भाग में जाके देखा तो देखते पीछे बोल पड़ी कि मुंचता में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो क्यों? अरे यही तो आतताई है। इसी ने तो तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, फिर जीवन दान क्यों दिलाना चाहती हो? ये बोली, ब्राह्मण और नितराम, ये गुरु जी का बेटा है, इसे छोड़ दो। और ये गुरु ही पुत्र नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र भी है। आप इसका वध कर दोगे,
फिर भी मेरे पुत्र जीवित तो नहीं होंगे ना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सुदिन गुणे गण वेद प्रवीणा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। जैसा कि पीछे भी वर्णन किया गया है, जाति मात्र से भी ब्राह्मण है फिर भी वो कोई नहीं। तो ये ब्राह्मण पुत्र गुरु जी का बेटा है। जब इसकी मां को ये पता चलेगा कि मेरा पुत्र मारा गया, तो जैसे पुत्र शोक में मैं रो रही हूं, इसी प्रकार से इसकी मां कृपी भी रोएगी। इसकी मां कृपी को मैं रुलाना नहीं चाहती, इसलिए से जीवन दान दे तो छोड़ दो। द्रौपदी की हृदय में कितनी दया भरी हुई है। द्रौपदी के जगह पर कोई दूसरी नारी होती तो कह देती कि सिर्फ मेरे बेटाओं को मारा है तो आप इसका वध कर दो, पर द्रौपदी कहती नहीं नहीं, इसको जीवन दान दे दो। पर अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं आतताई का वध करूंगा। ये जीवित छोड़ देंगे तो अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। तो महाराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर बोले द्रौपदी जो कहती है वो ठीक है, ब्राह्मण का बेटा है, गुरु का बेटा है, इसे छोड़ दो। नकुल सहदेव से पूछा तो वो भी सहमत है। भीम से पूछा गया आपका मत क्या है, तो बोले नहीं नहीं, आतताई का तो मत ही होना चाहिए। और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी है। कृष्ण से पूछा आपका मत क्या है, करे बोलो द्रौपदी के दिल से जीवन छोड़ दो। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होगा माधव, करे बोले तो इसका मत कर दो। भीम बोलेगा दोनों बातें एक साथ, जीवित भी छोड़ दो वध भी कर दो है। कृष्ण बोले भीम मैंने आपसे नहीं कहा, ये बात अर्जुन से कहा है। अर्जुन भगवान की वाणी के रहस्य को सार को समझ गए। इन्होंने खड्ग तलवार ली, इनके मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाला, आधे सिर के बाल दाढ़ी मूछ बनाई और धक्का देकर शिविर से बाहर कर दिया। जीवित भी छोड़ दिया, मृत्यु दंड भी मिल गया। अपमानित होकर चला गया। भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी, मृतक पुत्रों का अंतिम संस्कार करा करके तिला कर दी। अब भगवान द्वारका के लिए जाना चाहते हैं क्योंकि सभी कार्य संपन्न हो गए। पांडवों को विजय श्री मिल गई, राजा युधिष्ठिर बन गए।